आज हम करेंगे क्लास 5 EVS NCERT का चैप्टर 9 अब यू गो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज में एक पिक्चर है और यहाँ पे लिखा है माउंटेनियरिंग कैंप। ये यानी कि एक लेटर है 2 फरवरी 1984 का, जिसमें लिखा है माउंटेनियरिंग कैंप और फिर है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये पिक्चर है, देखो, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की। ये उत्तरकाशी आपके उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पे है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। लेट्स स्टार्ट। We were at the mountaineering camp and was very excited. 24 were teachers of Kendriya Vidyalaya. There was other women from banks and other institutions. हम जो हैं माउंटेनियरिंग कैंप में जा रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। तो इसमें हम 20 हम केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स और कुछ बैंक और अदर इंस्टीट्यूशन के थे। Today was the second day of the camp. In the morning, and as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. आज सेकेंड डे ही था माउंटेनिंग के। जैसे मैं उठी बेड से, मैंने पैर नीचे रखे तो मुझे बहुत ही स्क्रीम असहनीय पीड़ा हुई, पेन हुआ। I remembered yesterday 26 kilometer walk with this heavy rusk bag on my back. मुझे याद है कल हम 26 किलोमीटर बहुत भारी रस्क बैग के साथ चले थे, पीठ में रखा था। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रेस्पेक्ट। जब माउंटेनियरिंग करते तो इस तरह का बैग ले जाते, इसमें अपना सारा सामान, लगेज होता है, फूड पैकेट्स और सारे सामान होते हैं, टेंट, स्लीपिंग बैग सब होता है। आई वॉज अफ्रेड टू गो टू दैट स्टेप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। मुझे डर लगा कि मुझे फिर से ऐसे चढ़ना है स्टेप, मैंने बिल्कुल सकीले रास्ते में और बिल्कुल नैरो पाथ में। तो विथ tears of my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. तो मैं सोचती हुई धीरे धीरे चली ज्ञानचंद, जो उनके एडवेंचर कोर्स के ब्रिगेडियर ज्ञानचंद थे, उनके रूम की तरफ। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द डेज ट्रैक। सडनली आई हर्ड द डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बहाना बनाऊंगी, आज मैं ना जाऊँ ट्रैकिंग पे। तभी मुझे आवाज़ आई, पीछे से गहरी आवाज़ आई। तो मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तुम ब्रेकफास्ट टाइम में क्या कर रही हो? नहीं तो तुम्हें खाली पेट ही क्या करना पड़ेगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैनॉट वॉक, इजंट इट? तो उसने कहा, क्या तुम मुझसे, मतलब मैं कुछ कह नहीं पाई, सर ही कह पाए। तभी उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे कहने आई हो कि तुम्हारे पैर में ब्लिस्टर हुए हैं, देखो छाले हुए हैं। ये छाले, ब्लिस्टर्स के पिक्चर, ऐसे छाले हो जाते पैर में, और तुम चल जाओगे नहीं? तो उसने कहा, हाँ सही है सर। तो सर ने कहा, नथिंग इज मतलब नथिंग न्यू, कोई नया नहीं है। नाउ गेट एंड रेडी क्विकली, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आई हग माई हेड एंड रस्क बैग to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. वो कह रही, मैं ऐसे जाने लगी, लेकिन मैंने फिर ऐसे गर्दन बनाई, उनकी आवाज़ आई, उन्होंने कहा, मैडम तुम ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी, उन्हें यानी कि उनके लीडर बनोगी, ठीक है। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैव डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन। मैंने बताया है ग्रुप लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको मैंने बता चुका हूँ पहले, तो तुम उनकी मदद करोगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन द माउंटेन, हैव यू ऑल्सो क्लाइम अ माउंटेन, वेन एवर, क्या तुमने कोई माउंटेन देखा है, उसमें चढ़े हो, कब चढ़े हो। नेक्स्ट है, इसके आंसर मैंने लिखे हैं, हाउ फॉर हैव यू वॉक एट वन टाइम, एक समय में कितना चल सकते हो। हाउ कैन यू वॉक, और कितना चले हो और कितना चल सकते हो, ठीक है। तो इसके भी आंसर लिखे हैं मैंने। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑफ माउंटेन्स, के पाथ में कैसे जानते हो। देखो माउंटेन, मैंने ये माउंटेन की पिक्चर शो करी है। माउंटेन के पाथ जो होते हैं बहुत ही नैरो पाथ, बहुत ही सकरे पाथ होते हैं, ठीक है। और आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे हम, जल्दी जल्दी समझते जाएंगे इसके बारे में। कि लीडर जो होता है वो दूसरों की मदद करता है, और लीडर हमेशा आगे रहता है, नहीं, हमेशा ग्रुप आगे रहता है, लीडर पीछे रहता है। और साथ ही लीडर जो है, जो नहीं चल पाते उनकी मदद करते हैं, और एक गुड प्लेस, फाइंड गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, रुकने के लिए, आराम करने के लिए अच्छा स्थान ढूंढते हैं, ठीक है। और जो सही नहीं है उनकी रखवाली करते हैं, और ग्रुप के लिए फूड का अरेंज करते हैं।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इज टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन सम वन एल्स में हैव मेड अ मिस्टेक। किसी और की गलती तो उसकी भी सजा लीडर को ही मिलती है। आई रियलाइज दैट देयर वाज स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा मत एक स्पेशल काइंड का डिसिप्लिन था। अब ग्रुप नंबर 7 की बात करेंगे। तो ग्रुप नंबर 7 में जो लड़कियाँ थी वो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड की थी। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडिया मैप। यहाँ पे देखिए ईस्ट वेस्ट में ये सब आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, यानी कि हमारे उत्तर में पड़ते हैं। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। सिर्फ मैं ही यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी और मैं खुश हुई अपने न्यू ग्रुप से मिलके। मोस्ट ऑफ दे कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। अच्छे से हिंदी नहीं जानते उसमें ज़्यादातर। आई विल स्टिल बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 20 मिनट्स आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खुंदुमी फ्रॉम मिजोरम। मिजोरम में एक लड़की थी, मिजोरम की एक खुंदुमी। हम 21 दिन रहे साथ में, लेकिन फिर भी मैं उससे बोल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो शी स्पोक ओनली मिजो, वो मिजो ही बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। लेकिन दिल से हम एक दूसरे से मिले हुए थे, ठीक है। मन ही मन में हम दूसरे की बातों को समझते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर। ठीक है, क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ग्रुप को लीड करना होती है, उनके नीड्स को फुलफिल करना होती है। हाउ विड यू फील इफ़ यू आपको लीडर बने, आप कैसा महसूस कर अच्छा करोगे, ठीक है, महसूस करोगे। आई फील हाईली फॉर्चुनेट फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू। आपकी क्लास में मॉनिटर क्या करते हैं? आपने कहा मॉनिटर्स क्या करते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो तो टीचर्स तक कन्वे करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक टू बी। अगर आपको मॉनिटर बनाए तो आप कैसे लोगे? आई यस दिस इज चैलेंजिंग टैक्स, आई लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग द रिवर। ये 5 फरवरी का है, 1984 का है। तो वो नदी पार कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे फिर जाने ट्रिप में। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। हमने विटामिन सी, आयरन, हॉट चॉकलेट मिल्क लिया। दिस वॉज गिवन द स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। ये हमको ताकत देता है, ठंड में गर्म रखता है। एवरी मॉर्निंग देयर कुड बी अ मेडिकल चेकअप। वी टाइड अप अ बैंडेज एंड कोड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम जो है हमारा सुबह डेली मेडिकल चेकअप होता था। हम जो थे दिन गिन रहे थे कितने बचे हैं, ठीक है। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक टू रीच अ रिवर। हम 8 किलोमीटर ऊपर चढ़े पहाड़ में, फिर एक नदी आई। देयर वाज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अदर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड द पैक्स एंड पिटन ऑन बोथ द साइड्स। अब वो एक टाइट रोप से इस तरह से नदी को बांध दिया था। पैट्स एंड पिटन बोलते हैं। देखिए दिस इज द पिक्चर ऑफ पैट्स एंड पिटन। कुंडे होता है जिसको हम पहाड़ी में ऐसे टंगा के नदी या कोई चीज़ पार करते हैं, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ये नदी पार क्रॉसिंग द रिवर, ओके। I was feeling nervous. I started thinking what could happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. अब मैं डरी कि अगर नदी बाहर, ये रोप बस रस्सी बाहर आ गई क्या होगा कुंडे से, और ये नदी कितनी चौड़ी। तो इस तरह से मैं एस्टिमेट करने लग गई। Our instructor tied a rope around the waist and put a sling in it. हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर पे, एक तो रोप की एक कड़ा ऊपर था कुंडा, ठीक है, रस्सी पे था, और एक हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर पे भी बांधा और फिर नदी को then put the sling on the thick rope tied across it. उसने फिर स्लिंग यानी कि उस कुंडे को वहाँ पे फंसाया रोप में और नदी आराम से पार कर ली। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर हैंड। और फिर आइसी वाटर में वो चल के दूसरी तरफ पहुँच गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी ऐसे बहती हुई नदी थी, तेज थे, उसमें कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। एवरीवन वाज पुश्ड ईच अदर टू गो फास्ट। एक दूसरे को धक्का दे रही थी। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं लास्ट खड़ी थी जिससे मुझे कोई देख ना पाए। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर विथ मी द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। तभी मेरे इंस्ट्रक्टर आए। इंस्ट्रक्टर मैंने जो उनके लीडर थे, जो उनको सिखा रहे थे पार करना, वो आए। उन्होंने मुझे स्लिंग और रोप दिया, ठीक है। और आई न्यू देयर वॉज नो स्केप नाउ। मुझे पता लगे था भागने कोई रास्ता नहीं। आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी। बट डिड नॉट हैव टू करेज सर कुड कैच माई फियर्स। ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers for संगीता मैडम। And before I knew it, someone had gently pushed me into the river. अब वो मैं कुछ कह रहे, उन्होंने मुझे ही, मैं कुछ समझते में मुझे मेरे 3 cheers कर दिया। संगीता मैम, यानी कि हमको अभी पता लगा ये मैडम का नाम जो लेटर लिख रही है वो संगीता है, और किसी ने मुझे उस समय पानी में धक्का दे दिया। अब क्या हो, उसे जाना पड़ा। आई फेल एज इफ माई फीट वॉज फ्रोजन। आई स्टार्टेड शिवरिंग। माई टीथ वॉज चैटरिंग, ठीक है।
मैंने मेरे पैर जो थे वो पानी से जम गए थे, बहुत ठंड थी वहाँ पे। आई स्टार्ट शिवरिंग, में कांपने लगी। मैं टीथ बहुत चैटिंग मैंने कटकटाना, ऐसे मेरे टीथ ऐसे कट रहे थे, ठीक है। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर। मैंने पैर बिल्कुल आगे से ऐसे जमा जमा के रखे। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। जैसे मैं आगे बढ़ी, नदी गहरी होती गई, किनारे पे कम होता ना, तो उसका मेरा पानी मेरे गले तक आ गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटेड फॉर हेल्प। मैं जैसे बीच में पहुंची, मेरा बैलेंस हिला और मैं फिसल गई, और फिसलते में इतना डर गई कि मेरे रस्सी जो है वो हाथ से छूट गई और मैं बहने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय रिवर। मैं निश्चित थी कि मुझे पानी में बह जाऊंगी, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप विद टू द स्लिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा कि देखो कमर से भी तो रस्सी बंधी थी ना, तो मैंने देखा मैं स्लिंग, मतलब मेरी जो रस्सी थी वो एक कमर से बंधी थी और हाथ से आगे बढ़ना था, तो कमर छूट गया, मतलब हाथ छूट गया, तो कमर से तो बंधी थी ना। तो होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। लोगों ने कहा रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। आई कुड हियर, मैं उनकी आवाज़ सुन रही थी, शाउट, वो चिल्ला रहे थे। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। मैंने कैसे कैसे रस्सी पकड़ अपने को आगे को धक्का दिया, आगे को बढ़ी। स्लोली विथ सम करेज, धीरे धीरे साहस के साथ आई रीच द रिवर बैंक, नदी किनारे पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड आई केम आउट द रिवर। मुझे एक बहुत ही विशेष प्रकार की खुशी हुई कि मैं नदी से पार आई हूँ। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क को चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने की मुझे खुशी हुई। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, मैं नदी किनारे खड़ी थी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइट। अब मैं दूसरों से कह रही थी कि रस्सी को टाइट से पकड़ो। आई न्यू दैट द कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज। अब मैं समझ गई थी कैसे साहस के साथ इसको पार करना, दूसरों को भी बता रहे थे। इसमें फिर क्वेश्चन आंसर है, व्हाट काइंड्स ऑफ टूल आर नीड। तो क्या क्या टूल्स चाहिए आपको? रोप चाहिए, स्टिंग चाहिए, देखो माउंटेन पार करने के लिए। फिर हैव यू एवर सीन, आपने ऐसा हुक कहीं देखा है? देखो नदी से जब पानी खींचते वहाँ देखा होगा। और एवन एल्स वी कैन यूज़ इफ़ यू वांट टू क्रॉस अ रिवर टू द माउंटेन्स। हम क्या हमको चाहिए? तो हमको रोप चाहिए, स्लिंग चाहिए, वो दोबारा से आया है। वाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी माउंटेन, हमें एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको बहुत पथरी पथरी रास्ते में चलना होता है, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड द एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचर की सेंस, एडवेंचर के आपने सुना और भी सुना है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग होती है, ये कई सारे वाटर एडवेंचर्स होते हैं, ठीक है। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचर्स? इफ़ यू आपने कोई और एडवेंचर्स किया है तो लिखो, ठीक है। यस आई ड्यूरिंग अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आई क्लाइम अ टॉल ट्री। पेड़ में चलना भी एडवेंचर्स होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट डे ऑफ 10 फरवरी 1984 को वो रॉक मैंने चट्टानों पे चढ़े थे। He had we had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 600 meters. Our rusways had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. तो कितनी चीज़ें थी उनके सब बैग, जो बैग था उनके पीछे, और कितना भारी हो गया होगा रस्क बैग, ठीक है। और वो टेकला विलेज पहुंच गए 15 किलोमीटर और, यानी कि अभी 16 मीटर की हाइट पे ही है। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोइंग इन द स्टेप हिल। पहाड़ों में देखो स्टेप हिल्स होते हैं, जैसे पिक्चर ऑफ स्टेप हिल्स, और वहाँ पे ये स्टेप हिल्स में उन्होंने क्या देखे? फ्रूट्स और वेजिटेबल थे। वी शॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 19 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड ड्रॉप। हमने देखा कर्नल राम सिंह जो है 90 मीटर ऊपर है, पैक्स एंड ड्रॉप, यानी कि वो अपने फिर ये हुक्स को लेके, रस्सी को लेके वहाँ पे खड़े थे। ही हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुल आइडेंटिटी होल्ड्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट टुडे। तो उन्होंने देखा कहाँ पे? पहाड़ में। देखो ऐसे रस्सी फंसा के जो पहाड़ में चढ़ते हैं ना, ये है पिक्चर जैसे रॉक क्लाइंबिंग की, ठीक है। तो हुक फंसा के फिर चढ़ते हैं, तो ऐसे वो ढूंढ रहे थे जगह, कहाँ हमने पैर रखने, कहाँ हाथ रखने। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। आज मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। आई फर्स्ट इन द लाइन, में लाइन में पहली खड़ी थी। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज विद। हमारे इंस्ट्रक्टर ने रोप को अपने कमर में टाइट से बांधा। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विद द हैंगिंग। उन्होंने स्लिंग यानी कि हुक को फिर फंसाया, ठीक है, और फिर वो अपने कमर से बांध के चढ़ने लगे। कमर से क्यों बांधते? कि अगर हमारा हाथ छूट भी गया तो हम लटके रहेंगे, है ना, गिरेंगे नहीं नीचे, हम हवा में बह जाए, मतलब हवा में लटकेंगे, फिर किसी चीज़ को पकड़ के हेल्प लेके जा सकते हैं। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप। इफ
ही वॉज रनिंग अप आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट इन वो तो एकदम दौड़ने लगे, मैंने भी ऐसे किया, बट एज आई टुक माई स्टेप, लेकिन मैंने अपना पहला स्टेप रखा, आई स्लिप, मैं फिसल गई, एंड देयर आई वॉज स्विंग फ्रॉम द रोप, मैं तो तैरने लगी हवा में रस्सी के साथ। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 वाइल क्लाइंबिंग आई हर्ड, कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बैंड। उन्होंने मुझसे कहा जब आप चढ़ रहे हो अपने बॉडी 90 के एंगल में रखो। देखो दिस इज अ पिक्चर, ये कैसे चढ़ रहे हैं, 90 के एंगल में रख के चढ़ रहे हैं, ऐसे चढ़ो उन्होंने कहा, और अपना बैक को स्ट्रेट रखो, कमर मोड़ो मत, कमर को सीधी ही रखो, ठीक है। जब हम चढ़ते हैं पहाड़ में ऊपर को, तो 90 डिग्री के एंगल में अगर बैक आपका स्ट्रेट होगा तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं। Keeping this in mind, I imaged the rock as flat ground and started to climb up. Again, while coming down, we had to use a rope in a special way called rippling. अब मैंने ऐसे सोचा कि प्लेन है और 90 डिग्री में चढ़ गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो फिर ऐसे ही करके उतरी, और जब वापस आने को बोलते हैं रैपलिंग, ठीक है, चढ़ने को चढ़ के क्लाइंबिंग, वापस आने को ऐसे रैपलिंग। तो ये एक पिक्चर भी मैंने शो किया रैपलिंग की, ठीक है। आई डिड दिस विद द सेम फेयरनेस, अब मुझे बिना डर के मैंने ऐसा किया क्योंकि अब उन्हें पता लग गया था, ठीक है। टेल हैव यू एवर क्लाइंब ए ट्री, आप ट्री में चढ़ो कैसा लगा है, वो रॉक में चढ़ो आपको क्या डिफरेंस है, ये आपके बारे में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रॉक और क्लाइंबिंग इसमें क्या डिफरेंस होता है, अगर ऐसा भी आप सीधे दीवार में चढ़े हो, आपको तो नहीं है, मैं भी चढ़ी हूँ, लेकिन मैं चट्टानों में नहीं चढ़ी हूँ, ऐसे किसी पेड़ में चढ़ी हूँ, तो उसमें और इनमें चढ़ने में कुछ अंतर होता है। अब फनी इंसिडेंस, एक मज़े की बात हुई, वो भी उन्होंने लिखी है 14 फरवरी को। इट वॉज इवनिंग, खंडूबी वॉज फेलिंग हंग्री, शाम हो गई थी, खंडूबी को भूख लगी थी। वी डिड नॉट हैव, हमें पास खाने का कुछ सामान नहीं था, तभी उसने कूद मारी फेंस में, एक चार दीवारी थी, एंड गॉट इन टू अ फील्ड, उसके अंदर चलेगी क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी रास्ता था तो गाँव भी थे। सी क्विकली प्लग टू, उसने कोकुम्बर खीरे को तोड़ा, ककड़ी को, एंड बैक और वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड, एक औरत आई पीछे से, उसने कॉट होल्डर बैग, उसने उसका बैग पकड़ लिया। सी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खंडूबी एंड इन हर ओन, तो खंडूबी अपनी लैंग्वेज कुछ कहने लगी। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, खंडूबी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिचो। अब वो लेडीज अपनी लैंग्वेज में कहने लगी, खंडूबी अपनी लैंग्वेज में कहने लगी, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नेदर ऑफ देम could understand in finally I folded my hands to say that we are sorry। मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, लेकिन दोनों हिंदी भी नहीं समझ रहे, तो मैंने लास्ट में सॉरी कहा। By then our group had gone for ahead, it was already dark, हमारा ग्रुप आगे निकल गया था, बहुत अंधेरा हो गया था। I thought we had lost our way, now we were really stray, तो हम डर गए थे बहुत पहाड़ी में। तभी खंडूबी ने मेरे हाथ जोर से पकड़ लिया, और खंडूरी ने क्या किया, वो माउंटेन में गाना भी गाने लगे जोर जोर से, और सिर्फ इतना अंधेरा हो गया कि हमें सिर्फ सीटी हमने जोर से बजाई और हमें सिर्फ टॉर्च की रोशनी ही दिखाई दी। क्यों? क्योंकि खंडूबी गाना इसलिए गा रही थी, खंडूबी की कहीं ग्रुप के मेंबर उसकी आवाज़ सुन ले, और आवाज़ सुन के क्या हो, एक दूसरे के से कांटेक्ट कर ले, क्योंकि बहुत क्या हो गया था, देर हो गई थी, ठीक है। अब उसी पे क्वेश्चन भी बनाया कि आपके कोई मिस हो जाए तो आप क्या करते हो, आपके स्कूल में कोई दूसरा आ गया लैंग्वेज वाला तो आप क्या करते हो, ठीक है। अब लास्ट डे हम इसे पढ़ लेते हैं, ये है कैंप इन द स्नो का है। तो कैंप इन द स्नो की स्टोरी है, जब वो लास्ट में पहुंचे स्नो में, स्नो की हाइट पहुंच गया वो 2134 मीटर्स की। तो वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर, एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट we use double layered plastic sheet double layer की पिक्चर ऑफ plastic sheet, ठीक है। टेंट एंड फॉर द ग्राउंड द एयर बिटवीन द लेयर वुड हैव टू कीप अस वार्म, डबल लेयर इसलिए क्योंकि बीच में हवा उसको गर्म रखती है। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, अब टेंट के चारों तरफ पैक किया उन्होंने, क्यों किया होगा, क्यों, एज वी tied फ्रॉम वन साइड द wind flew the tent from the other side after quite a ओके। इससे पहले स्पेशल गेस्ट, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल। तो जब डिनर हुआ उससे हमें स्पेशल गेस्ट से मिले जो कि बछेंद्री पाल थी। तो बच्चों आप जानते हो बछेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और ये कब गई थी, ये गई थी मई 18
1984 को। तो ये स्टोरी के बाद ये कहाँ गई थी, यानी कि जो स्टोरी लिखी थी तब तक ये माउंट एवरेस्ट पे नहीं पहुंची थी। तो उसके बाद ये सेलेक्ट तो माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी थी। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान, जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनसे वो ब्लेसिंग आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग, बचेंद्री पाल ऑल्सो जॉइन अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारो मासो, पहाड़ काफल पाको चेता मेरी चेला। तो हम लोग सब नाच रहे थे, गा रहे थे, बचेंद्री पाल ने भी हमारे साथ पहाड़ी सॉन्ग गाया। एट द टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history। उस समय हम नहीं जानते थे कि ये बचेंद्री पाल जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनेगी जो माउंट एवरेस्ट पे जाएंगी और एक हिस्ट्री बनाएंगी। अब कैंप इन द स्नो 18 फरवरी 1984 का, तो वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर। तो हमने रात वहीं बिताई, हम बहुत बिजी थे ट्राइंग टू पुट अप इन द टेंट को अपना फिक्स कर रहे थे। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड, हमने डबल लेयर वाली प्लास्टिक शीट की टेंट यूज़ की थी। क्यों? क्योंकि द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, क्योंकि जो उसके अंदर हवा होती है वो हमको गर्म रखती है। वी पुट इन द पैक्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, हमने पैक निकाले, फिर वही जो हुक होते हैं और उसको टेंट में रखा। एज वी टाइट इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लो टू टाइट फ्रॉम द अदर साइड, जैसे एक तरफ करते तो हवा दूसरी तरफ से उसे उड़ा ले जा रही थी। आफ्टर क्वाइट लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, बहुत खींचने के बाद, टग मैंने इसको बांधने के बाद, वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट। देखो टेंट के चारों तरफ हमने गड्ढा भी खोदा। देखो पिक्चर में मैंने शो किया है किस तरह से किया होगा। तो वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। तो एक पहले देखो गड्ढा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सांप कीड़ा कोई जानवर ऐसे ना आए ना, इंसेक्ट्स वगैरह। तो फिर वो कह रहे हमें भूख भी थी तो हमने फायर जलाई और इस पत्थर के ऊपर चूल्हा बनाया और खाना बनाया। ठीक है, ये चूल्हे की पिक्चर है, किस तरह से चूल्हे के में लकड़ी जलाते फूड को प्रिपेयर करते हैं। इना बिगेन टू क्लीन द कैंप साइड, सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग। साफ सुफ करने के बाद हमने खाना बनाया, गंदगी निकी, फिर हम सोने चले गए। और आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे मतलब मैं ये नहीं थी निश्चिंत कि मैं सो पाऊँगी। क्यों? क्योंकि वुड इट बी कम्फर्ट, क्या वहाँ आराम मिलेगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फील्ड विथ सॉफ्ट लेदर फीदर्स विथ हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। लेकिन जो बैग थे, स्लीपिंग बैग था जो ना, उसके अंदर जो फेदर थे जो ना बहुत सॉफ्ट थे और बहुत गर्म थे। वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल asleep, हम बहुत थके थे इसलिए हम बहुत जल्दी सो गए। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग, हम जब उठे तो बर्फ पड़ रही थी। वाई सॉफ्ट फ्लफी snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. तो छोटी छोटी फ्लफ कहते हैं ना, उसकी आइस स्नो गिर रही थी। स्नो जो होती है ना उस समय रुई की तरह होती है, तो सब चीज़ बिल्कुल सब जगह वाइट हो गया था। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 700 मीटर, हमें और ऊंचाई पे जाना था। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक, इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग। स्नो के ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पैर क्या होता है, फिसलते हैं। ठीक है, बाय आफ्टरनून वी रीच स्नो कवर्ड माउंटेन, शाम को हम स्नो से भरा हुआ बिल्कुल ऐसे कवर था माउंटेन, वहाँ पहुँच गए। वी इंजॉय थ्रोइंग स्नो बॉल एंड ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन, हमने स्नो बॉल यानी कि बर्फ़ के गोले फेंके एक दूसरे पे और स्नोमैन भी बर्फ़ का बनाया। ठीक है, लास्ट डे कैंप के बारे में लिखा है 21 फरवरी 1984 को। वी वॉज गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर करते हैं, जंगल में आग जलाते हैं तो कैंप फायर है, इस तरह से करते हैं। तो नाच गाना करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, ईच ग्रुप प्रेजेंटेड प्रोग्राम, सब ग्रुप को प्रोग्राम करना था। वी वर एंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। सून इट वॉज मिडनाइट, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। तो सभी लोग नाच गाना करते, सभी ऐसी मध्य रात्रि में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने मेरा नाम लिया। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, मैंने कहा अब मैंने क्या किया है। बट व्हेन आई सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। जो लेकिन जब उन्होंने कहा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरा नाम लिया तो मैं खड़ी हो रही। ही ब्लेस मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों से जो है आंसू गिरने लगे। ठीक है,
तो फिर डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू थिंक ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट, उसके चारों तरफ क्यों होगा। मैंने पहले बताया कि ड्रेन वॉज डग इसलिए क्या, क्योंकि इंसेक्ट्स स्कॉर्पियो स्नेक ये अंदर न जाए, ठीक है। बिसाइड्स माउंटेन व्हाट अदर एक्टिविटीज़ भी, क्या 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 तो एडवेंचरस क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सम ऑफ द अदर एडवेंचर्स जो होती है जिसमें बहुत मज़ा आता है, रिवर राफ्टिंग होती है, जिससे पिक्चर ऑफ रिवर राफ्टिंग, ठीक है। ये ऋषिकेश में भी होती है आपके उत्तराखंड के, और स्कूबा डाइविंग इस तरह से ये वाटर में होती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यू आर ऑन माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर। तो आप माउंटेन में हैं तो आप वहाँ क्या क्या पसंद करोगे ये पूछ रहे हैं। तो आई फील एक्साइटेड, पहले तो आप माउंटेन में जाओगे आपको बहुत एक्साइटेड होगा, ठीक है। तो आई कैन सी वास्ट ब्लू स्काई इन अराउंड, तो वहाँ से स्काई जो बहुत अच्छा दिखेगा ना, साफ बिल्कुल ब्लू दिखेगा। और आई फील लाइक आई एम अ टॉप ऑफ द, आपको ऐसा लगेगा मैं संसार के सबसे टॉप में। तो इस तरह से लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, बाय बाय।